नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सच लाइन में। दोस्तों, अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी ज्ञान मिलता रहे। कम समय में धनवान कैसे बनते हैं और इसमें एक अच्छी बात बताई गई है, जिसे आप करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं गुरुजी से वह क्या चीज है। कम समय में धनवान बनना हर किसी का सपना होता है। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं। कहा जाता है कि कठिन परिश्रम करने वाले लोगों को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है, लेकिन कम समय में मेहनत का अच्छा परिणाम कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाता है। वहीं कुछ लोगों को केवल निराशा हाथ लगती है, क्योंकि मेहनत के साथ ही आगे बढ़ने की सही रणनीति पर भी काम करना जरूरी होता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में इसी के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य मेहनत के साथ ही अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके भी धनवान बन सकता है। यदि आप भी कम समय में धनवान बनना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की इन बातों का जरूर ध्यान रखें। चलिए जानते हैं इसके बारे में। चाणक्य नीति के अनुसार धनवान बनने की सोच आपको धनवान नहीं बना सकती है। इसके लिए परिश्रम और संयम भी बेहद जरूरी है। इसलिए कभी भी परिश्रम करने से घबराएं नहीं। यदि आप परिश्रम करते हैं तो कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। धनवान बनने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन का पालन जरूर करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अनुशासित जीवन शैली व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। अनुशासित व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य नीति के अनुसार मधुरभाषी लोग जीवन में जल्द सफलता पाते हैं, वहीं कटु वचन बोलने वाले लोग जीवन में हमेशा असफल होते हैं, क्योंकि उनके वचन और व्यवहार से दूसरे लोग नाराज रहते हैं। इसके लिए करियर और कारोबार में सफलता पाने और धनवान बनने के लिए व्यक्ति को मधुरभाषी होना जरूरी है। व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति एकाग्र रहना चाहिए। इससे लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति मदद मिलती है, साथ ही कार्यों में भी जल्द ही सफलता भी मिलती है। धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती है। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता, आपके पास पैसा नहीं रुकता, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के दिन हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी देंगे जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। धन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद असरदार रहते हैं। आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान टोटके। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है
उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं, तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि वो खूब धनवान बने और उसके सभी ख्वाब पूरे हों। अगर आपका सपना भी कुछ ऐसा ही है, तो आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपको काफी धन लाभ मिलता है। आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज इसका पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको कम से कम शुक्रवार के दिन कनकधारा का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आप श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करते हैं, तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाणक्य ने कमाई, व्यय, भोग और निवेश से विषय पर विस्तार से अपने विचार पेश किए हैं। चाणक्य के अनुसार धन अर्जित करना जितना जरूरी है, उतना ही खर्च करना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन चाणक्य नीति में ये बखूबी बताया गया है कि धन के मामले में व्यक्ति को कब कहां सतर्कता बरतनी चाहिए। इन्हें अपनाकर न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं, बल्कि एक सफल इंसान भी बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धनवान बनना है तो उसे धन के खर्च और उसे बचाने का तरीका पता होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा बचाना अनुचित है। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे तालाब का पानी ज्यादा दिन तक एक जगह इकट्ठा रहने से सड़ जाता है, ठीक वैसे ही ज्यादा दिन तक पैसों को बचाकर रखने से भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। धन व्यय के लिए दान सबसे अच्छा तरीका है। दान से धन कम नहीं होता बल्कि दोगुना बढ़ता है। सही कामों में पैसा निवेश करना चाहिए, यही धन की रक्षा के समान है। चाणक्य कहते हैं कि पैसों का सदुपयोग करते रहना चाहिए, लेकिन सुरक्षित भविष्य के लिए बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, साथ ही पैसों पर निवेश के लिए उपयोग करें। आज के समय की बात करें तो इंश्योरेंस, स्वास्थ्य योजनाओं, शिक्षा योजनाओं में निवेश जरूर करें। ये न सिर्फ मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगे बल्कि भविष्य भी संवर जाएगा। धन के लालच में व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। पैसा कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और कभी सुखी नहीं रह पाता। चाणक्य कहते हैं कि धन आने पर कभी अहंकार न करें। जो धन का दिखावा करते हैं वह गरीबी की कगार पर आ जाते हैं। धन हमेशा सही तरीके से कमाया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया धन कुछ समय तक ही साथ देता है। चाणक्य अनुसार अनैतिक तरीकों की गई कमाई बहुत जल्द नष्ट हो जाती है। ऐसे धन की आयु मात्र 10 साल होती है। इन 10 सालों में भी व्यक्ति का धन पानी की तरह बहता है। किसी न किसी काम में अनावश्यक खर्च करना ही पड़ता है।